पिछले 10 महीने से देश का अन्नदाता धरने पर बैठा हुआ है। 650 किसानों ने या तो आत्महत्या की या तो गोलियों से भून दिया गया। देश की सरकार उनकी एक ही मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव कृष्णकांत तिवारी ने बताया कि काले कानून किसानों की मौत का फरमान है। इसमें पूंजीपतियों की फसलों के असीमित भंडारण के अधिकार दिए गए हैं। इसके चलते जमाखोरी और कालाबाजारी बड़ी और आम अन्नदाता किसानों की स्थिति सुधारने की जगह पूंजीपतियों के खजाने में वृद्धि होगी। आम आदमी पार्टी के सचिव ने बताया कि किसानों की मौत को लेकर बीजेपी सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। ऐसे में किसान को आम आदमी पार्टी न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी किसान की मृत्यु हुई है उसको 1 करोड़ रुपया और एक परिवार की नौकरी सरकार दे। ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आगे धरना जारी रखेंगे। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। FIR हो, चूंकि गाड़ी उनकी थी, बेटा उनका था, उस गाड़ी में सवार था, लेकिन उन्होंने तो मुआवजा तो सरकार दे रही है ना भाई, सरकार देगी ना। व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हमारे संतुष्ट कैसे होंगे? हमारे किसानों की हत्या कर दे और हम संतुष्ट रहेंगे? मुआवजा दिया जाए, मांग तो हमारी रहेगी, लेकिन उसके बाद उन्हें FIR के बाद उन्हें फिर दोष मुक्त कर दिया जाए, हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे। ये प्रक्रियाएं कब तक चलेंगी हमारे भारत में? FIR होगा और रफा दफा कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो सक्षम लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम इसीलिए बने हुए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश सरकार न करे। अभी तो आपने देखा, अभी ये बात हो रही है, ये केंद्रीय जो राज्य मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री, इन्होंने बयान दिया था, इसके पहले धमकी दिया था किसानों को कि ठीक नहीं होगा तुम लोग आंदोलन को समाप्त कर दो। इनका खुला धमकी आया था और उसी साजिश के तहत मुझे जो यकीन है कि उसी साजिश के तहत साजिश करके किसानों को रौदवा दिया। लेकिन केंद्रीय के उप मंत्री प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री बनना चाहते हैं। अरे भाई, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ बीजेपी केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार उसमें संलिप्त है। मैं तो उसको भी कह रहा हूँ, इनका भी दोष है। देखिए, अगर मुखिया हमारा टाइट है तो किसी की औकात नहीं है कि नीचे कोई गड़बड़ी कर ले। अगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री टाइट रहें, हमारी दिल्ली में भी सरकार चलती है, एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद, हमारा कोई इधर उधर नहीं करता, हम उसे सीधे कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। दिल्ली दंगों के भी हाल में 1 साल पूरे हुए हैं, वहाँ के लोगों के बीच अभी भी डर का माहौल है। हाँ, देखिए, दिल्ली दंगों में पुलिस केंद्र की है, केंद्र के पास है। मेरे पास पुलिस होती तो मैं समझा देता कि दिल्ली में दंगा होगा, कि दंगा का नाम नहीं लेगा। अभी हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार पंजाब में बनती है, पुलिस हमारे अधीन होगी, स्वतंत्र राज्य में हमारी सरकार होगी, हम बताएंगे कि दंगा कैसे होता है, दंगा को कैसे रोका जाता है। एक्शन प्रोटेक्ट करने आए, किस आधार पर करने आए? चुनावी ऐसा है कि कल जो लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुआ है किसानों के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा जो कृतज्ञ किया गया है, उसी को लेकर हम लोग प्रोटेक्ट करने आए हैं। और हमारी ये मांग, जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो उनके लड़के हों, चाहे उसके साथ और भी कोई संलिप्त होता है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो किसान मरे हैं उनके परिजनों को एक अच्छी मुआवजा दिया जाए। कितने की मांग करते हैं मुआवजे की? हमारी मांग ये है कि कम से कम जितने भी परिजन हैं, एक किसान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और कुछ मांगे हैं आपकी पार्टी की? हमारी मांगे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इस कृतज्ञ में संलिग्ध है उनको कम से कम नहीं तो 20 साल की कारावास होनी चाहिए, मृत्यु दंड। अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या? हम लोग मांग पूरा नहीं हो तो फिर हम लोग और प्रदर्शन करेंगे। उसमें एक पत्रकार की भी मौत हुई है, क्या कहना है कि ये जो सरकार है, ना पत्रकारों की है, ना किसानों की है, ना युवाओं की है, ना यहाँ पे महिलाओं की है। आप देख रहे हैं निरंतर, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की हो, चाहे पत्रकारों की सुरक्षा की हो, चाहे युवाओं को रोजगार के, युवाओं जो है आज प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठियाँ चलाई जाती है। पत्रकार लोग कुछ प्रश्न करते हैं, उनके घर पे छापे मारा जाता है, या तो उनको हत्या कर दी जाती है। ये सरकार निरंतर जो भी इनसे सवाल करता है, या तो उनको राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाता है, या तो उनको मार दिया जाता है। बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उस गाड़ी में, जिस गाड़ी से कुचला गया किसानों को, उस गाड़ी में ना मैं था ना मेरे बेटे थे। इस पे क्या कहना है? अच्छा, ये बताइए कि
आज के दिन में यदि किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को जो लेने जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि सभासद, क्या ये प्रोटोकॉल है कि कोई सभासद एक उप मुख्यमंत्री को लेने जाएगा गाड़ी में? ये पूरा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं उनमें संलिप्त हैं, और उस पर जब आप CBI कार्रवाई करेंगे तब पता चलेगा कि उसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। सर, आप आज कहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं? आज वाराणसी कचहरी जिला मुख्यालय पर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सचिव आए हुए हैं। हम विरोध करने आए हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को। लखीमपुर खीरी में जो कल घटना हुई, हमारे किसान भाई शांतिप्रिय तरीके से, अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जैसे 10 महीने हो गए किसान आंदोलनरत है, पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं, ठीक उसी तरह से इस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समक्ष अपनी बात रखना चाहते थे शांतिप्रिय तरीके से, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे, जैसा कि हमारे किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के लड़के की वो 4 व्हीलर थी, और उसके द्वारा हमारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, जिसमें 8 किसानों की मौत हो जाती है और ढेर सारे किसान और यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी घायल होते हैं। ये कृत्य जो आज बीजेपी सरकार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में इस तरह की अपनी घटनाएं घट रही हैं, इसकी जिम्मेदार हमारी वर्तमान प्रदेश और केंद्र की सरकार है। किसानों की जो मांग है, जायज़ मांग है, ये 3 काले कानून वापस हों। हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खेती नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खेती करने का औचित्य है, पुनः हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है, ज़मींदारी प्रथा की तरफ ले जाया जा रहा है, धकेलने की कोशिश करी जा रही है। साथ ही हम अपने अनाज को हम अपने घरों में भरा रखना चाहते हैं। हम उनकी गोडाउनों में भर करके हम अपने बच्चों का निवाला उनको देना नहीं चाहते। और ख़ास प्रमुख वजह ये है कि जब कानून हमारे हक में था, किसानों के हक में था, भारतवासियों के हक में था, तो जब भी कोई पूंजीपति किसी खाद्य सामग्री को डंप कर लेता था तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता था, कीमतें आसमान छू लेती थी। लेकिन सरकार ने कानून बना करके जब पूंजीपतियों को असीमित भंडारण की छूट दे रखी है, और उस असीमित भंडारण की छूट जो मेरे घरों से सारे अनाज, सारे खाद्य सामग्री उनके भंडारण में चले जाएंगे, हम इसके खिलाफ हैं। हमारी मांग है, हम तो मांग इसलिए करने आए हैं, जो कल हमारे किसान भाइयों के साथ 8 किसानों की मौत हुई है, जलियांवाला बाग कांड को ताज़ा करती है ये बीजेपी सरकार जो हमारे भारत में है। जलियांवाला बाग कांड को ताज़ा करती है। हमारी मांग है कि हमारे प्रभावित जो किसान जो मरे हुए हैं 8 किसानों के आश्रितों को हमारी सरकार मुआवजा दे और जांच बैठाया जाए उच्च स्तरीय। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे को सजा दिया जाए, और उसमें और भी जो लोग हैं इसमें संलिप्त, चूँकि साजिश करी गई है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, लेकिन ये साजिश करी गई है, जानबूझ करके साजिश करी गई है, और इस साजिश के तहत हमारे किसानों को रौंदा गया है। तो इसमें उसका बेटा केंद्रीय मंत्री का ऐसे नहीं दुस्साहस कर सकता, साजिश करके उसे रौंदने की कोशिश की गई है। हाँ बताएं। मृतकों को 45 लाख का मुआवजा, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ FIR। संतुष्ट हैं आप? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ FIR से हम संतुष्ट नहीं। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ FIR से महज हम संतुष्ट नहीं। FIR हो, और वास्तव में FIR होगा, फिर क्या होगा? FIR के बाद फिर उसे रफा